कार्ड्स का इंटरप्रिटेशन, उनका एक्सप्लेनेशन, वील स्टार्ट विद दैट पार्ट ऑफ इट, राइट? तो इससे पहले कि हम सेशन शुरू करें, लेट्स इन्वोक सम हायर एनर्जीज. लेट्स स्टार्ट विद द प्रेयर. ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः. ओम. ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्. ओके. तो लास्ट सेशन में हमने ये डिस्कस किया था कि हम कार्ड्स के एथिक्स क्या होते हैं. टैरो डेक है, उसको आप क्या कंसिडर करेंगे, और एथिक्स क्या होते हैं रीडिंग के, या टैरो के एथिक्स क्या होते हैं. अब हम इसमें क्या डूज एंड डोंट्स हैं उसको दिमाग में रखेंगे. तो अभी हम क्या करेंगे, थोड़ा सा वील हैव अ ग्लिम्प्स ऑफ इंटरप्रिटेशन के. जो हमारे कार्ड्स हैं उनको हमने दो भागों में डिवाइड किया है. एक है मेजर आर्काना और एक है माइनर आर्काना. चाहे आप राइडर वेट्स ले, चाहे आप ओशो ज़ेन ले, दोनों में सिस्टम यही है. तो मेजर आर्काना जो है वो आपकी लाइफ के मेजर इवेंट्स को बताते हैं. आपकी लाइफ कैसे घूमती है हर दिशा में, उस चीज को वो बताते हैं. इट इज अ स्टोरी जो हर किसी की लाइफ से कनेक्ट करती है. माइनर आर्काना सिग्निफिकेटर्स होते हैं, या वो एलिमेंट्स जो हमारी लाइफ के उस चेंज में हमें या तो सपोर्ट करते हैं या उस चेंज के कारण बनते हैं. सो इट इज बोथ वेज. सो लेट्स प्रोसीड. we'll just begin with the major arcana of Rider-Waite's first. राइडर वेट्स के कार्ड किस तरीके के दिखते हैं मेजर आर्काना के, ये पहले आपकी स्क्रीन पे एक बारी देख लेते हैं. आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा सारे कार्ड्स के ग्लिम्स आपको दिख रहे हैं. ये सारे, दीज आर द 22 कार्ड्स ऑफ मेजर आर्काना. अब अगर आप इन कार्ड्स को देखेंगे तो इनमें से कुछ पिक्चर्स आपको बहुत प्लीजिंग लगेंगी, प्लेजेंट लगेंगी. जैसे फूल है, मैजिशियन है, एम्प्रेस है, और फिर स्ट्रेंथ है, सन है. बहुत ही ज्यादा एकदम से देखते ही लगता है कि हाँ, कुछ पॉजिटिव है. कुछ पिक्चर्स कंफ्यूज कर देती हैं. जैसे अगर हम मून की पिक्चर ध्यान से देखें, या व्हील ऑफ फॉर्च्यून देखें, या हाई प्रीस्टेस देखें, दो इट इज अ पॉजिटिव कार्ड, तो ये कहना क्या चाहते हैं, तो वहां पे आके इंसान कंफ्यूज हो जाता है. तो इसमें आपको याद नहीं करना है कुछ. एज आई मेंशन्ड अर्लियर ऑल्सो, आपको याद कुछ नहीं करना है, बस इस स्टोरी से खुद को कनेक्ट करना है. सो टुडे वील बिगिन दिस जर्नी with the very first card, which is also known as the Fool card. अब आपके सामने स्क्रीन पे पिक्चर दिख रही है. लेट्स टॉक अबाउट द पिक्चर फर्स्ट. ठीक है, अब ये जो आप कपड़े देख रहे हैं, ये आजकल के कपड़ों जैसे तो नहीं है, ना ये फैशन वैसा है. ये दिख रहा है कि ये एक यंग मेल है जिसने हाथ में एक डंडा लिया हुआ है और डंडे के एज पे एक पोटली है. राइट. इसके कपड़ों पे कुछ अजीबो गरीब डिजाइन है. आज की डेट में ऐसे डिजाइन कोई भी पहन के जाएगा तो या तो वो एक ट्रेंड सेटर होगा फैशन का, या फिर लोग उसका मजाक उड़ाएंगे. तो अब यहाँ पे अगर मैं ट्रेंड सेटर वाले एस्पेक्ट को लूं तो मैं ये भी कह सकती हूँ ये इंसान क्रिएटिव है.
इसमें इतनी बोल्डनेस है कि ये उन चीजों को सबके सामने रख सके, अपनी क्रिएटिविटी को सबके सामने रख सके। ठीक। अभी ये पोटली क्या है, इस पोटली में इसके वो स्किल्स हैं जो ये कैरी कर रहा है, जिनके बारे में ये जानता भी नहीं है। फिर पीछे अगर आप देखेंगे तो सनलाइट है, सन दिखाया हुआ है, सन की एनर्जी येलो लाइट के फॉर्म में आधे से ज्यादा कार्ड को कवर कर रही है। तो जहां इतने वाइब्रेंट येलो कलर का स्प्रेड होता है, तो हम बाय डिफॉल्ट मानते हैं कि बहुत ही कुछ पॉजिटिव है। अगर अबंडेंस को लेके है, किसी भी चीज को लेके है, तो हम उसे पॉजिटिव वे में ही लेते हैं। राइट। अब उसके अलावा आप देखेंगे तो ये कहाँ पे खड़ा है, ये एक एज पे खड़ा है। इसके नीचे अगर आप देखेंगे तो गैप आ रहा है, कोई कनेक्टिंग रोड नहीं है, ये गैप आ रहा है यहाँ पे। एज पे खड़ा है लेकिन नीचे नहीं देख रहा है। देख कहाँ रहा है, अपनी धुन में मगन है। अभी हाथ में देखिए एक सफेद रंग का गुलाब है, यहाँ पे एक फेदर सा लगाया हुआ है। एंड देन यहाँ पे जो है, देयर इज अ डॉग, एक कुत्ता है इनके पैरों के पास, जो इन्हें वॉर्न भी कर रहा है। तो एक तरीके से देखेंगे, पैरों के पास डॉग होना मीन्स somebody इज वेरी लॉयल, somebody इज क्लोज टू यू एंड इज वेरी लॉयल, और वो आपको वार्निंग दे रहा है। क्योंकि अगला कदम अगर इन्होंने और आगे बढ़ाया तो ही माइट फॉल, गिर भी सकते हैं। तो उस चीज की हो सकता है कि वार्निंग दे रहा है। तो ये अगर आप जनरल पिक्चर देखते हैं तो ये कुछ चीजें समझ में आती हैं कि हाँ ये चीजें हैं। अभी हम इसको किस एस्पेक्ट से ले, ये कहानी है क्या? तो फूल कहानी हर उस इंसान की है जो जीवन शुरू करता है, और जीवन शुरू करता है तो अपना स्किल सेट लेकर आता है। राइट। कोई भी अपने जीवन को जब शुरू करेगा, उसके पास अपना एक स्किल सेट होगा, अपनी क्रिएटिविटी होगी, और ये बेसिक चीजें हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि इसका बिहेवियर कैसा है, बिहेवियर जो है वो थोड़ा सा इम्पल्सिव है, बच्चों वाला बिहेवियर है। क्योंकि बहुत ध्यान से कुछ नहीं कर रहा है, बहुत कैजुअली चल रहा है। कपड़े भी आप देखें, हाथों में सफेद गुलाब होना इज सिग्निफाइंग के हार्ट प्योर है। तो बच्चों जैसा बिहेवियर है तो बचपना है, दिल से बिल्कुल साफ है। कुछ ऐसा बहुत डरने वाली चीज नहीं है कि दिस पर्सन कुड बी करप्ट और समथिंग। बिल्कुल प्योर सोल है, सिंपल सोल है। तो यहाँ पे जो क्लिफ पे खड़ा है वो भी एक वार्निंग दे रहा है कि आप नीचे गिर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है, जो एसेंस हमें सीखना है, या जो चीज हमें खुद से रेजोनेट करती है कि व्हेन एनीबडी एंटर्स इन दिस फिजिकल वर्ल्ड, so we all come with our own skill set, with our own creativity, with our own different features। यहाँ पे मैं अगर उसकी ड्रेस को देखूं तो वी ऑल हैव आवर ओन क्रिएटिविटी एनेबल। तो हर कोई अपने ही क्षेत्र में सब कुछ अपने साथ लेकर आता है, कुछ चीजें हम एक्सपीरियंस से डेवलप करते हैं। तो हर कोई यूनिक है, हर कोई स्पेशल है। तो इसमें सबसे जरूरी क्या चीज होती है? सबसे जरूरी होती है खुद से प्यार करना, जो आज की डेट में बहुत पीछे होता जा रहा है। क्योंकि जब आप खुद से प्यार करते हैं तो ऑटोमेटिकली इतना प्यार आपके अंदर भर जाता है कि वो आप सबको दे सकते हैं। राइट। तो यहाँ पे क्या है कि ये चीज ये सिखाता है, फूल का कार्ड आपको ये चीज सिखाता है कि आप खुद की रिस्पेक्ट करें, अपनी यूनिकनेस को अप्रिशिएट करें, उसके लिए एक्नॉलेज करें, थैंकफुल हो। ये सब चीजें हैं। अगर हम इस कार्ड की इंटरप्रिटेशन पे जाएं, तो अगर देखिए किसी के वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपने कार्ड्स निकाले और ये कार्ड आ गया, तो आप मान सकते हैं कि कोई नई जर्नी की शुरुआत है। ठीक। हो सकता है ट्रैवल करना पड़े। अगर रिलेशनशिप से रिलेटेड आए
तो इस इंसान की बॉडी लैंग्वेज देख के कहीं से नहीं लगा कि अभी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी या किसी तरीके की जिम्मेदारी के लिए तैयार है। अभी तो खुद ही बहुत फ्री, एकदम नॉन कमिटेड सोल, प्योर सोल है। तो अभी ये कमिटमेंट के लिए तैयार नहीं है। ये हो सकता है कि ये इंसान जो है अ, एक अच्छा सोल है, एनीबडी कैन फॉल इन लव विद दिस पर्सन, लेकिन कमिटमेंट के लिए आप इनको नहीं देख सकते। हेल्थ, अगर किसी के हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं और उस दौरान ये कार्ड आता है, तो आप कह सकते हैं कि हेल्थ इंप्रूव हो जाएगी। और जो ट्रैवल प्लान से रिलेटेड है, तो वो अनप्लान्ड जर्नी रहेगी, लेकिन बहुत ही एडवेंचरस और एक्साइटिंग रहेगी। अब क्या होता है अगर यही कार्ड रिवर्स्ड आ जाए? अब रिवर्स्ड आ जाए तो देखिए, रिवर्स्ड कार्ड की अगर मैं बात करूं, हाँ जी सौम्या जी। Yes, ma'am. Ma'am, is it necessary to read a reverse card? Because few नहीं people नहीं, doesn't. आई वॉज कमिंग टू दैट पॉइंट Okay. ओनली, राइट। Okay. तो देखिए, रिवर्स कार्ड की अगर मैं बात करूं, बहुत सारे रीडर्स रिवर्स कार्ड नहीं रीड करते हैं। इनफैक्ट मैं भी नहीं करती हूँ। उसका एक रीजन होता है कि कार्ड अपने आप रिवर्स नहीं होते। अगर कार्ड्स हमें वार्न करना चाहते हैं या हमें कोई मैसेज कन्वे करना चाहते हैं, तो बहुत सारे कार्ड्स है डेक में, उसके थ्रू आ जाता है। रिवर्स कार्ड की रीडिंग मैं इसलिए नहीं लेती हूँ क्योंकि कई बारी क्या है कि शफल करते समय या कार्ड्स को इकट्ठा करते समय हमारी ही मिस हैंडलिंग के कारण हो सकता है कोई कार्ड उल्टा रखा गया हो। तो वो कर्म मेरा है, वो कार्मिकली तो मुझसे हुआ। और अगर मैं उसे किसी और की रीडिंग में सामने रख दूंगी, तो मुझे वो चीज पॉजिटिव नहीं लगती, इसलिए मैं रिवर्स कार्ड रीड हेलो। नहीं करती। हाँ, अगर क्लास किसी अलग क्लास अलग। केस में रिवर्स कार्ड आ भी जाता है, तो मैं उसे एज एन अपराइट कार्ड रीड करती हूँ, क्योंकि वो मिसहैंडलिंग मैं मानती हूँ कि मेरे ही हाथों हुई है, बिकॉज मैं अपने डेक को किसी को हाथ नहीं लगाने देती हूँ। यू कैन पॉइंट आउट एट द कार्ड्स कि ये कार्ड निकालो, ये कार्ड निकालो, ये कार्ड निकालो। आप दूर से पॉइंट आउट कर सकते हैं, आप उसे हाथ नहीं लगा सकते, क्योंकि एनर्जीज बहुत जल्दी कैच करते हैं। तो इस केस में इसीलिए रिवर्स कार्ड कई लोग रीड करते हैं, कई लोग नहीं करते हैं। तो ये अपनी चॉइस है। अगर आप करना चाहते हैं रीड, यू कैन रीड अ रिवर्स कार्ड, आई विल टेल यू रिगार्डिंग दैट ऑल्सो। अगर आप नहीं करना चाहते हैं रीड, तो आप मत कीजिए, मैं भी नहीं करती। एंड इट इज टोटली योर चॉइस। ठीक है। तो इसमें देखिए, अगर अब यही कार्ड रिवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो यहाँ पे वार्निंग क्या हो जाएगी कि ये इंसान गिरने वाला है। क्योंकि उल्टा होगा तो वो पूरा अपसाइड डाउन। सपोज अगर हम इसी पिक्चर को उल्टा कर दें, आपको ऐसे में समझ आ जाएगा, राइट। अभी मैंने इसी पिक्चर को उल्टा कर दिया। अभी उल्टा किया तो क्या हो रहा है कि ये नीचे गिरने को है, ये इंसान। क्योंकि अगर आप ऐसे में कार्ड देख रहे हैं, तो आपको लगेगा कि ये तो गिर जाएगा। फिर सब चीज जो पॉजिटिव लग रही थी वो उल्टी लगने लगेगी। अभी क्या हो रहा था कि प्लान, मतलब ट्रैवल प्लान हो सकता है, ट्रैवल एडवेंचरस होगा। अब ऐसे केस में क्या होगा कि ये इंसान केयरलेस कहलाएगा, एडवेंचरस नहीं कहलाएगा। तो ऐसा इंसान जो आगे देख के, क्योंकि देखिए अब ऐसे केस में जब ये कार्ड रिवर्स हुआ, तो ये सामने ही देख रहा है। अपराइट में क्या था कि ये सामने नहीं, ये तो ऊपर देख के चल रहा है। अब रिवर्स हुआ तो ये सामने देख रहा है। तो अगर सामने देखकर भी आप चीज गलत करते हैं, तो वो फिर गलती मानी जाती है। तो उस केस में क्या है कि ट्रैवल प्लान्स जो हैं वो वर्क नहीं करेंगे उतने अच्छे। ये इंसान हो सकता है किसी तरीके की रिस्क टेकिंग चीज में इन्वॉल्व हो। अब रिस्क टेकिंग क्या हो सकता है? आज की डेट में गैम्बलिंग रिस्क टेकिंग है, या बेटिंग रिस्क टेकिंग है। तो ये सारे एट्रीब्यूट्स फिर उस पर्सनालिटी में काउंट होने लगते हैं, राइट।
तो अभी जब हम ये कार्ड्स रीड करते हैं तो वी काउंट सच एट्रीब्यूट्स एज वेल. पीपीटी यू विल नॉट गेट, यू कैन मेक योर ओन नोट्स, और इसके अलावा आपको समराइज्ड नोट्स मिलते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में. राइट. प्रिया जी, एनी अदर क्वेश्चन? नहीं मैम, बस यही था क्योंकि आई एम न्यू और मतलब टैरो में, तो आई जस्ट वांट कि मैं अपने नोट्स बनाने हैं या हमें पूरा इस पे कंसंट्रेट करना है और वी विल गेट द देखिए, नोट्स। होता क्या है जब हम सुनते हुए, अब आप पिक्चर सामने देख रहे हैं, आप पिक्चर देखते हुए सुनते हुए कुछ कीवर्ड्स जब आप लिखते हैं ना, तो आपके मोटर स्किल्स दोनों एक्टिव है. ब्रेन इज एक्टिव एंड इट इज कनेक्टिंग टू योर हैंड मसल्स, तो वो रिटेंशन ज्यादा अच्छा होता है. अदरवाइज होता क्या है, वो नोट्स जो हैं आप खुद कभी भी देखिएगा, नोट्स बहुत सारे पीडीएफ में कलेक्ट हो जाते हैं. वो पीडीएफ उतनी इफेक्टिव नहीं होती जितनी आपने सुन के खुद बनाया है, क्योंकि वो याद हो जाता है. हाँ जी, रूहान जी. रूहान जी, यू कैन अनम्यूट. आप म्यूट हैं. हाँ जी. मैम अनम्यूट कर लिया है। हाँ जी. हाँ जी, बताएं. मैम ये जो क्लिफ के बैक साइड जो है ब्लू कलर एंड व्हाइट कलर का जो माउंटेन जो दिख रहा है वो क्या सिग्निफाई कर रहा है? देखिए, दिस इज समथिंग आइस कोल्ड माउंटेन, क्योंकि जो आप कलर देख रहे हैं यहाँ पे सफेद, वो बर्फ है, और वो यहाँ पे पिघल रही है क्योंकि हम्म सनलाइट है. तो वो धीरे धीरे पिघल रही है. तो ग्लेशियर्स दे आर लाइक हम्म ग्रेजुअली दे आर मेल्टिंग डाउन. हम्म हम्म, तो अभी जब ये मेल्ट डाउन करता है, दिस इज अ नेचुरल प्रोसेस विच इज हैपनिंग. तो हर चीज प्रकृति अपने हिसाब से हर चीज हो रही है, परफेक्ट वे में चल रही है, अगर ये अपराइट आता है तो. अगर ओके। यही चीज रिवर्स्ड आती है तो फिर दिक्कत होती है. ठीक है, ओके। राइट. हाँ। ओके. ओके. अब इस कार्ड के लिए एक ही गाइडलाइन होती है, दैट इज कि आपको बहुत केयरफुल रहना है, और आगे कदम बढ़ाने से पहले कदम फूक फूक के रखें. कृष्णा जी, राशि जो भी रिलेटेड रहेगी या किसी कार्ड से रिलेटेड कोई प्लैनेट रहेगा, वो मैं आपको खुद ही बता देती हूँ, तो आप उसके लिए निश्चिंत रहें. ये आपको साइड बाय साइड मैं खुद ही बता दूंगी. ओके. सो अगर आप इस हिसाब से देखें तो जो हमारा फूल कार्ड है, ये जीवन की शुरुआत का कार्ड है, एकदम जब आपने स्टार्ट किया. अब उसके बाद आते हैं, इसको हम एक कहानी के फॉर्म में करते हैं. नेक्स्ट कार्ड जो है मैजिशियन है. ये पिक्चर ऑनलाइन ली गई है. राइडर वेट के जो पिक्चर्स हैं उसमें और इसमें थोड़ा सा फर्क आपको हो सकता है दिखे, इन टर्म्स ऑफ कलर्स, इन टर्म्स ऑफ इमेजेस. सो दैट इज ऑल राइट, बिकॉज ऑनलाइन मेरे पास इस समय ये दिखा रहा था विच इज अवेलेबल, सो आई कुड टेक दैट. अब मैजिशियन का कार्ड जब आप देखते हैं तो देखिए कितना पॉजिटिव है. यहाँ पे पूरा बैकग्राउंड में येलो येलो कलर विच इज वेरी ब्राइट. ऊपर से आप देखेंगे फूल हैं लाल रंग के, ये नीचे सफेद रंग के और लाल रंग के फूल हैं जो खिल रहे हैं. अब जहाँ पे फूल खिलते हैं तो ऑब्वियसली हम कंसिडर करते हैं वो चीज बहुत ही पॉजिटिव हो रही है. अब यहाँ पे आप देखेंगे तो चार एलिमेंट्स रखे हैं. ये जो चार चीजें रखी हैं यही वो एलिमेंट्स हैं जिनके आप आगे सूट्स पढ़ेंगे. तो इन एलिमेंट्स को मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिफाइन करूंगी, बहुत डिटेल में हम इसको आगे करेंगे. जो यहाँ पे आप तलवार देख रहे हैं, स्वॉर्ड सूट जब आता है तो हम उसमें बात करते हैं एयर एलिमेंट की, यानी कि वायु तत्व की.
जहाँ पे बात होती है कम्युनिकेशन की, हमारे दिमागी इंटेलेक्ट की, हम क्या बात करते हैं, क्या हम कम्युनिकेट करते हैं, उन सब चीजों से रिलेटेड। फिर नेक्स्ट एलिमेंट जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक सिक्का सा रखा है जिस पे स्टार बना है, इसको हम कहते हैं पेंटिकल्स। पेंटिकल्स जो है अर्थ एलिमेंट, ऑब्वियसली आप ये मानिए कि जब इस धरती पे आप आए हैं तब आपने पैसे और रुपए का मोल है, इस धरती के बाहर नहीं है कोई भी मोल। तो अगर हम पेंटिकल्स की बात करें तो ये अर्थ एलिमेंट यानी कि पृथ्वी तत्व की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो जो चीजें कंसिडर की जाएंगी वो ज्यादातर मटीरियलिस्टिक होती है, राइट। फिर इसके पास ही आप देख रहे हैं एक गोल्डन कलर का बड़ा सा ये कप रखा है। अब जो ये पुराने कार्ड्स है राइडर वेट्स के, इसमें इमोशन या जल तत्व को रिप्रेजेंट करने के लिए उन्होंने कप को चुना, क्योंकि कप में जल समा जाता है और वो भी गोल्डन कलर का लिया है उन्होंने। तो यहाँ पे जल तत्व की बात होगी जब भी कप्स के सूट आएंगे। जल तत्व हमारा इमोशंस को डील करेंगे हम उससे, कि उस समय क्या इमोशंस चल रहे हैं, एक्सचेंज ऑफ इमोशन हो रहा है या नहीं, या कोई ऐसी चीज है जिससे हम इमोशनली डिससैटिस्फाइड है, तो वो सब बातें इससे होंगी। फिर जो चौथा एलिमेंट आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये एक वॉन्ड है। आप देखेंगे एक डंडा सा है जिसमें ये छोटी छोटी पत्तियां आ रही हैं। तो ये जो डंडा सा है, ये जो वॉन्ड है, ये रिप्रेजेंट करता है कि फायर एलिमेंट को, आपके पैशन को, आपके फायर एलिमेंट को, अग्नि तत्व को। और ये जो पत्तियां आती हैं, ये पत्तियां दर्शाती हैं आपके मेहनत के फल को। तो जब भी हम बात करेंगे प्रोग्रेस से रिलेटेड, मेहनत से आगे बढ़ने से रिलेटेड, तो ज्यादातर आप देखेंगे वॉन्ड्स के कार्ड्स को हम उसमें लेंगे। अब ये तो हो गई बात इन चार चीजों की। अब ध्यान से देखते हैं इस इंसान को जो खड़ा है। तो सबसे पहले देखते हैं इनके ऊपर जो ये निशान आप देख रहे हैं, ये निशान है इन्फिनिटी का साइन। जो 8 बना हुआ है इस पोजीशन में, इसे हम इन्फिनिटी का सिंबल बोलते हैं। यानी कि बहुत ही, आप मान लीजिए ब्लेसिंग्स हैं, अबंडेंस है, बहुत कुछ है। इसके हाथ में एक तरफ ये वॉन्ड है और ऊपर से एक सफेद सी रोशनी आ रही है जो पूरी इसके शरीर के बाहरी ऑरा को भी आप देखें सराउंड कर रही है। और दूसरा हाथ जो है, फिंगर नीचे पृथ्वी की ओर पॉइंट आउट कर रही है। तो इसका मतलब है ये इंसान स्पिरिचुअली कनेक्टेड है, यानी कि हायर एनर्जी से कनेक्टेड है। और उसी समय ये इंसान ग्राउंडेड भी है, यानी कि भूमि पर, पृथ्वी पर अपने कर्तव्य को भी पूरा कर रहा है, अपने कर्म को भी, ग्राउंडेड है, संतुष्ट है, और स्पिरिचुअली कनेक्टेड भी है। तो दोनों चीजें हो रही हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे इसकी ड्रेस के कॉम्बिनेशन में भी जो कलर है वो व्हाइट और रेड आ रहा है। जहां जहां कलर व्हाइट आता है, तो वहां कलर, जब कपड़े का व्हाइट है, फूल का व्हाइट है, तो हम उसे प्योरिटी का प्रतीक मानेंगे। जहां जहां रेड कलर आता है, तो रेड कलर पैशन को डिनोट करता है, विक्ट्री को डिनोट करता है। तो हम इसको उसका प्रतीक मानेंगे कि इतने इच्छाएं हैं, डिजायर्स हैं, पैशन है, विक्ट्री है, तो इन सब चीजों को। एक चीज जो बहुत गौर करने वाली है, वो आप देखेंगे इनकी कमर पे जो बेल्ट है, ये बेल्ट थोड़े अनोखे तरीके की बेल्ट है। आप देखिए एक स्नेक है जो पूरा सराउंड किया हुआ है पेट पे, और ये क्या कर रहे हैं, ये अपनी ही पूंछ को खुद काट रहा है। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो सिचुएशन ये है। तो इकलौती हेल्थ इशू जिसको ये कनेक्ट करता है, दैट कम्स टू द स्टमक एरिया या अब्डोमिनल रीजन। इसको और पक्का करेंगे इसके आसपास आने वाले कार्ड्स, वो आप हर कार्ड में थोड़ा थोड़ा समझते जाएंगे कि किस कार्ड में हेल्थ इशू दिख रहा है, किस पर्टिकुलर वजह से हेल्थ इशू है, ये आप समझेंगे।
अब यहाँ पे जो हेल्थ इशू है, क्योंकि वो स्नेक खुद ही अपनी पूंछ को काट रहा है, तो हम कहते हैं कि खुद के लाइफस्टाइल से रिलेटेड पेट में इशू है, गट प्रॉब्लम्स हो सकती है, डाइजेशन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो ये लाइफस्टाइल रिलेटेड है, राइट? अब हम इस कार्ड को कनेक्ट करते हैं फूल की कहानी से। तो अब यहाँ से फूल की कहानी शुरू होती है। अब फूल क्योंकि एक नया इंसान आया और वो अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहा है, तो वो जाता है एक ऐसे जगह पे, यहाँ पे इन रेफर किया हुआ है, होटल आप कह ले, कि वो कुछ समय के लिए ना रेस्ट करना चाहता है। और वहां पे वो क्या करता है, वो इस इंसान से मिलता है, मैजिशियन से, जो कि पूरा स्किलफुल है, कॉन्फिडेंट है, पावरफुल है, उसके सिर के ऊपर इन्फिनिटी का सिंबल है। तो फूल उसे देख के बिल्कुल एकदम हैरान रह जाता है और उसके इन्फ्लुएंस में आ जाता है। और जो पोटली उसके पीछे वो कैरी कर रहा था फर्स्ट कार्ड में, वो पूरी पोटली वो इन्हें दे देता है। अब ये पोटली जो है मैजिशियन के पास आ जाती है, और मैजिशियन क्या करते हैं, वही अपना एक हाथ ऊपर की तरफ उठाते हैं और फिंगर अर्थ की तरफ, और अपनी सारी पावर्स को इन्वोक करते हैं। और इन्वोक करने के बाद वो फूल को कहते हैं कि तुम्हारे लिए एक फ्यूचर क्रिएट किया है। और उस बंडल में से क्या निकलता है, तलवार, जो कि इंटेलेक्ट या कम्युनिकेशन से जुड़ी है, वॉन्ड जो कि स्पिरिचुअलिटी एम्बिशन से जुड़ी है, कप जो कि प्यार और इमोशन से जुड़ा है, और पेंटिकल जो कि पैसों से जुड़ा है। अब इस केस में अगर आप देखेंगे तो ये कार्ड बताता है एक्शन ओरिएंटेड इंसान को, क्रिएटिव इंसान को, टैलेंटेड इंसान को, जिसमें खूब एनर्जी है, एक स्ट्रॉन्ग विल पावर है कुछ करने की। तो ये कार्ड अगर किसी भी रीडिंग में आता है, अगर काम से रिलेटेड आता है, तो सक्सेस मिलता है उस पर्टिकुलर काम में। रिलेशनशिप से रिलेटेड आता है, तो आप किसी इंसान से मिलते हैं अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस से। फूल ये डिसाइड करके नहीं आया था कि वो मैजिशियन से मिलेगा, वो तो आराम करने आया था। तो उसने तो वैसे ही होटल में चेक इन किया था और उसको मिल गया यहाँ पे। अगर हेल्थ से रिलेटेड है, तो क्योंकि हम देख रहे थे डाइजेशन रिलेटेड इशू है, तो थोड़ी सी डाइटरी चेंज रिक्वायर्ड है। अगर ट्रैवल से रिलेटेड है, तो ट्रैवल होगा, लेकिन अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस में। अब अगर यही कार्ड उल्टा हो जाए, तो आप खुद देखिए पावर्स अपसाइड डाउन हो जाएंगे। तो ऐसा इंसान क्या होगा, ऐसे इंसान को आप कहेंगे कि वो नेगेटिव एनर्जीज में डील कर रहा है, और हेल्थ वाइज उसे ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उसको लंग्स से रिलेटेड दिक्कत हो सकती है। तो ऐसे में गाइडलाइंस क्या देंगे अगर रिवर्स कार्ड आता है? तो आप गाइडलाइंस देंगे कि ऐसे इंसान पे भरोसा सोच समझ के करें, स्पेशली अगर पार्टनरशिप करने जा रहे हैं तो बहुत सोच समझ के करना है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि ये जर्नी आसान है। अब इसके बाद हम आते हैं एक और बड़े खूबसूरत से कार्ड पे। ये कार्ड आप देखेंगे बहुत ही सुंदर है। देखिए, फूल के कार्ड का जो नंबर था वो 0 था, मैजिशियन के कार्ड का नंबर था 1, हाई प्रीस्टेस के कार्ड का नंबर है 2। और अगर आप देखेंगे यहाँ पे मून की एनर्जीज आपको सब जगह दिखेंगी। आप देखिए, ये जो क्राउन है, ये क्रेसेंट और फुल मून से बना हुआ है। कपड़ों का रंग देखेंगे तो नीला है, पैरों में क्रेसेंट मून है। और ये जो आप दो पिलर्स देख रहे हैं, एक काला और एक सफेद, तो ये कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष को दर्शाता है, जो मून के फेजेस होते हैं। जैसे हम लेते हैं ना, पूर्णिमा से फिर अमावस तक, फिर अमावस से वापस पूर्णिमा तक। तो एक में क्या है कि चंद्रमा बढ़ता रहता है, एक में घटता रहता है।
तो उसी को हम कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में डिवाइड करते हैं, ये उसी फेज को दर्शा रहा है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो इस लेडी के बारे में पहले बात करते हैं, इस कार्ड के बारे में बात करते हैं। जितने भी मेजर आर्काना के कार्ड्स आपको मिलेंगे उनको आप पहचानेंगे बड़े सिंपल तरीके से, स्पेशली जो लोग नए हैं। उनमें ऊपर नंबर लिखा होता है और नीचे ना नाम लिखा होता है कार्ड का। जबकि जब आप माइनर आर्काना लेंगे तो माइनर आर्काना में ना नंबर लिखा होगा, जैसे 6 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स, इस तरीके से आएगा लिखा हुआ। तो वहां पे वो डिफरेंस आप देख पाएंगे। अभी हम चलते हैं इस कार्ड की ओर। तो इस कार्ड में ये दोनों मून के फेजेस के बीच में ये लेडी बैठी है। आप देखेंगे ये फेस, अगर आप देखें तो फेस काफी अच्छा, प्रभावशाली है, सौम्य है। और कपड़े भी अगर आप देखें तो जो कॉम्बिनेशन पहना है, बहुत सूदिंग कॉम्बिनेशन पहना है। अगर आप देखेंगे इन दोनों पिलर्स के बीच में एक कर्टन है, जहाँ पे बीच में वो फ्रूट्स का वो इम्प्रेशन आ रहा है। और कर्टन के पीछे क्या है ये क्लियरली पता नहीं चल रहा, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कुछ वाटर एलिमेंट ही है। पैरों के पास चंद्रमा है। जो इन्होंने हाथ में ये चिट्ठी सी पकड़ रखी है, इस पे कुछ अल्फाबेट्स लिखे हैं, TORA। कंप्लीट नहीं समझ में आ रहा क्या लिखा है। तो अब इनको समझते हैं। देखिए मून के फेजेस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मून इतना रिफ्लेक्टेड है, ये रिफ्लेक्ट करता है एक ऐसे व्यक्ति को जिसकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी होगी। चंद्रमा की एनर्जीज होंगी तो सौम्यता सूरत पे होगी, इंट्यूशन पावर बहुत ही अच्छी होगी। और मून के फेजेस डिफाइंड ही हैं इसमें। फिर ऐसे लोग कैसे होते हैं, ऐसे लोग थोड़े सीक्रेटिव होते हैं। ये देखिए जैसे इन्होंने चिट्ठी पूरी नहीं दिखाई, थोड़ी दिखाई। इसके बैकड्रॉप में क्या है वो हमें नहीं पता चल रहा। तो हमें सिर्फ उतना पता चलेगा जितना ये बताना चाहेंगे, राइट। तो हाई प्रीस्टेस अगर हम देखें तो एक ऐसी लेडी है जो अथॉरिटेटिव भी है, इंडिपेंडेंट भी है, सौम्य भी है, इंट्यूटिव भी है, आपको गाइड कर सकती है। लेकिन सब कुछ उस समय नहीं बताएगी, सही समय आने पे चीजें पता लगेंगी। अब फूल की स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। यहाँ से फूल उस जगह से निकलता है और फिर वो देखता है एक बहुत सुंदर और मिस्टीरियस जो लेडी है वो बैठी है दो पिलर्स के बीच में। और वो फूल को बोलती है कि वो जानती है उसके बारे में सब कुछ। अब क्योंकि वो इंट्यूटिव है लेडी, तो वो तो जानेगी, है ना। अब जो लोग इंट्यूटिव होते हैं या बहुत अच्छी साइकिक पावर्स होती हैं, आप उनके पास चले जाइए और वो कुछ ऐसी बात कह देंगे कि आप चौकन्ने रह जाएंगे। तो उसी तरीके की एनर्जी है। तो फूल उनसे पूछता है कि वो टूल्स से क्या करना चाहिए, क्योंकि उसके पास वो टूल्स हैं। तो उसके जवाब में हाई प्रीस्टेस उसको वो चिट्ठी दे देती है और उसको बोलती है कि इस चिट्ठी को पढ़ने से ये डिसाइड हो जाएगा कि क्या करना है और कैसे डिसाइड करना है। अब फूल को लगता है ये तो इतना कुछ जानती है, तो फूल तो एकदम उनके चरणों में बैठ जाता है और फिर वो पढ़ता है। वो जो क्रेसेंट मून की लाइट है उसी में वो पढ़ता है और धीरे धीरे करके उसे काफी चीजों का आभास होता है। तो उससे वो क्या करता है कि उसे पता तो चल गया। अब यहाँ पे कुछ चीजें अभी भी अधूरी हैं। तो फिर वो क्या कहता है, फूल इंक्विजिटिव भी है क्योंकि बच्चे जैसे, अब जैसे बच्चे बहुत सवाल पूछते हैं, तो फूल भी थोड़ा सा ताका झाकी करके इसके पीछे क्या है ये भी पता चल जाए, ये चिट्ठी इनकम्प्लीट है ये भी पता चल जाए। तो हाई प्रीस्टेस बताती नहीं है। हाई प्रीस्टेस आप ये मान लीजिए
कि वहां पे बैठी है एक ऐसे फिगर है और उनसे फूल बहुत ज्यादा पूछ भी नहीं पा रहा है। तो वो हाई प्रीस्टेस को थैंक यू बोलता है और फिर वो धीरे से बोलती हैं कि हम दोबारा मिलेंगे, और जब मिलेंगे, जब आप तैयार होंगे सबसे सीक्रेट पाथ पे ट्रैवल करने के लिए। तो हाई प्रीस्टस कार्ड एक्चुअली जब आता है तो ये समय है हायर लर्निंग का, उस सीक्रेट लर्निंग का जो काफी लोग नहीं कर पाते। कई लोगों के केस में हाई प्रीस्टस का कार्ड आता है तो वो ओकल्ट साइंस में लर्निंग करते हैं। दैट इज अ ट्रू। अब यहाँ पे कितने लोग ऐसे होंगे, रीडिंग में जैसे ये कार्ड आता है तो हम लोग जब चीजें डिस्कस करते हैं डिपेंडिंग ऑन द कार्ड्स अदरवाइज ऑल्सो, तो उसमें काफी चीजें क्लियर हो जाती हैं कि हाँ देर इज सो एंड सो फीमेल जो इस पर्टिकुलर फील्ड में इंटरेस्टेड हैं या हायर बेस पे लर्निंग कर रही हैं। तो ये उसको दर्शाता है। अब यहाँ पे आप ऑकल्ट साइंसेस हिडन नॉलेज को ले सकते हैं। जो दो पिलर्स थे जिन पे बी लिखा था, बी स्टैंड्स फॉर बोआज यानी कि नेगेशन। ये क्योंकि वेस्टर्न कल्चर से है तो उनके टर्मिनोलॉजीज बता रही हूँ आपको। और जे का मतलब है जैचन, जैचन मतलब शुरुआत। तो अमावस से क्योंकि शुरुआत होती है चांदने दिनों की तो इसलिए वो जैचन है। और बी यानी कि बोआज, अंधेरे टाइम की ओर बढ़ते जाना। जो स्क्रोल हाथ में था उसमें पूरा शब्द जो लिखा था जो हमें नहीं दिख पाया था, दैट वाज टैरोट, लेकिन वो लिखा था इस स्पेलिंग में टोरैट, जिसमें आखिरी का लेटर जो था वो हिडिंग था। अब ये हो सकता है कि ये कार्ड आपके पास आए तो ऐसे इंसान जो हैं या तो अनमैरिड हैं या अकेले रह रहे हैं या उनका डिवोर्स हो सकता है कोई अच्छी लेडी हो। तो इस केस में क्या रहेगा कि चीजें मैनिफेस्ट तो होंगी, धीरे धीरे होंगी। अब यहाँ पे क्या रहेगा, अगर हम बात करें रिलेशनशिप की, तो उस केस में जो पार्टनर है वो कुछ छुपा रहे हैं, कुछ तो है जो वो छुपा के चल रहे हैं। अगर हम बात करें फाइनेंसेस की, तो ऊपरी सरफेस पे सब ठीक लग रहा है लेकिन अंदर कुछ ना कुछ चल रहा है जो आपको देख लेना चाहिए। अगर हम हेल्थ की बात करें तो टाइम हो गया है खुद को डिटॉक्सिफाई करने का। अगर हेल्थ चेकअप नहीं कराया है तो करा लीजिए। अगर ये कार्ड रिवर्स्ड आ जाता है तो अंडरस्टैंडिंग नहीं है, अंदर से खोखलापन है, इमोशनल इंस्टेबिलिटी है, और ऐसे व्यक्ति जो है वो अंधविश्वास में पड़ जाते हैं। और ऐसे में जो लोग इस तरीके के केस में हो जो आपको लगे बहुत भटक रहे हैं, उनको आप एज अ रेमेडी क्या दे सकते हो, उनको आप बोलोगे लाइलैक कलर को अपने आसपास इवॉल्व करने के लिए। और हर्ब में आप उन्हें मगवर्ट दे सकते हो या सिडारवुड का ऑयल दे सकते हो डिफ्यूजर में लगाने के लिए। जेमस्टोन में एमेथिस्ट दे दो, हायर लर्निंग का क्रिस्टल है, बहुत अच्छा वर्क करता है, दैट विल सैशिएट। और अगर फिर भी वो कुछ और जानना चाहे, अगर आपको लगता है कि वो हीलिंग में जा सकते हैं, तो आप उनको कह सकते हैं कि वो हीलिंग पावर्स डेवलप कर सकते हैं, अपनी फीलिंग्स को प्योरीफाई कर सकते हैं। क्योंकि हील करने से पहले जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है खुद को प्योरीफाई करना, अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना, ताकि हम हीलिंग चैनल बन सके। राइट? हाँ जी रूहान जी। मैम इनकेस वर्क के रिलेटेड ये कार्ड आता है तो? वर्क के रिलेटेड आता है तो थोड़ा सा डिले रहेगा, वर्क हो ओके। जाएगा थोड़ा सा डिलेड। क्योंकि देखिए मून का, आप देखिए बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस आ रहा है इस कार्ड पे। हम्म। हम्म। तो जहाँ पे मून का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस आता है तो वहां पे ये रहता है कि चीजें जो है या तो एकदम हो जाती हैं या थोड़ा सा साइकिल स्लो हो जाती है।
ओके, काम हो जाता है लेकिन। हाँ, काम हो जाता है। हो जाता, ओके। राइट। Ma'am, with only one card also we can interpret all the aspects, right, ma'am? सी इट Usually, इज व्हाट हैपेंस जब हम एक रीडिंग करते हैं, एक रीडिंग में हम सिंगल कार्ड नहीं लेते, एक रीडिंग में हम एक से ज्यादा कार्ड लेते हैं। आज की डेट में अगर मुझे भी रीडिंग करने को आप बोलेंगे, सपोज मुझे आप ही की रीडिंग करनी होगी, तो आई विल पिक आउट माय ओन सेट ऑफ कार्ड्स, और मेरे हाथ उसके अकस्टम्ड हैं एंड दे रन अकॉर्डिंगली, ऑटोमेटिकली वो दौड़ते हैं कि हाँ चलो, एनर्जी कैसी है, हेल्थ कैसी है, रिलेशनशिप, और वो सब अपने आप सारे पाइल्स अरेंज हो जाते हैं। फिर होता क्या है कि जब हम रीड करते हैं तो हम कहानियों को कनेक्ट करते हैं। इट इज नॉट पॉसिबल कि हर कार्ड हर एस्पेक्ट को डिफाइन करे। कई बारी क्या होता है, यही कार्ड्स आते हैं। अब सपोज जैसे मैंने आपको बताया, हेल्थ इशू में अगर मैजिशियन आता है तो उसमें डाइजेस्टिव इश्यूज हो सकते हैं। अगर फूल कार्ड आता है तो बहुत बचकाना बिहेवियर है। अब कोई मुझसे रिलेशनशिप रीडिंग करा रहा है, और रिलेशनशिप रीडिंग में कमिटमेंट का मैं चेक कर रही हूँ और उसमें फूल कार्ड आ रहा है। वैसे कार्ड अगर आप देखें तो बहुत प्रॉमिसिंग कार्ड आ रहे हैं कि रिलेशनशिप है, बॉन्ड है, एक्सचेंज ऑफ इमोशंस हो रहा है, और फिर फूल कार्ड आ गया। अब फूल कार्ड क्योंकि मेजर आर्काना का कार्ड है तो इसे मैं इग्नोर नहीं करूंगी एक रीडिंग में। दूसरी चीज, फूल कार्ड हमें क्लियरली बता रहा है कि अभी ये बचपना है, ये इंसान कमिटमेंट के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसे इंसान से मैरिज के लिए उस समय के लिए आई वुड ऑलवेज गिव अ वार्निंग कि ये इंसान आपसे शादी के लिए अभी तैयार नहीं है, सो यू नीड टू वॉच आउट। राइट। तो व्हेन वी आर डूइंग अ रीडिंग वी कंबाइन मेनी कार्ड्स टुगेदर। राइट। और अभी ये कार्ड्स हम इंडिविजुअली इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमें ये पता हो कौन सा कार्ड हमसे कौन सी बात करता है। उसके बाद क्या होगा, जब आप ये कार्ड्स उठाएंगे, जब आप इनको खोलेंगे, तो इनकी अपनी सिंबॉलिक लैंग्वेज आपसे बात करने लगती है। एंड दिस हैपेंस जब हम रीडिंग करने बैठते हैं ना, तो हम खुद हैरान हो जाते हैं, कई बारी मुंह से ऐसी बातें निकलती हैं जो कार्ड के इंटरप्रिटेशन में कहीं नहीं है पर वो कनेक्शन में आ रही हैं। एंड दैट हैपेंस आल्सो। राइट। तो इसमें अभी हम मेजर आर्काना कर रहे हैं, लाइक अभी तो वी आर जस्ट स्टार्टिंग ऑफ विद। तो मेजर आर्काना के कार्ड्स आप जैसे जैसे पढ़ेंगे आप खुद रियलाइज करेंगे कि आपकी लाइफ में ये चीजें कहीं ना कहीं कोरिलेट हो रही हैं। और फिर धीरे धीरे करके आप लर्न करेंगे, बिकॉज देर आर सो मेनी फेजेस। अभी फूल क्या था, एक इमेच्योर इंसान, एक बच्चा जो कि मैजिशियन से मिला, मैजिशियन ने उसे कुछ स्किल्स दिए, स्किल्स देने के बाद हाई प्रीस्टेस ने समझाया कि इससे क्या करना है। अभी वो और आगे जाएगा और किसी से मिलेगा। तो धीरे धीरे करके वो लाइफ को हर नजरिए से अनुभव करता है, हर नजरिए से देखता है। दैट इज व्हाट द जर्नी ऑफ फूल इज, दैट इज द जर्नी ऑफ एवरी इंडिविजुअल हु रिसाइड्स विद इन अस एज अ फूल। क्योंकि हम लोग भी यही करते हैं, हम लोग हर जगह जाते हैं, हर जगह हम एक्सपीरियंसेस लेते हैं, एंड दैट इज व्हाट द लर्निंग इज। लर्निंग मैं आपको कहूंगी बुक्स की लर्निंग नहीं होती, लर्निंग एक्सपीरियंसेस की होती है। राइट। every time I learn this, ma'am, rider and weight, it gives me different meaning only, ma'am. This is not the first time, but every time I'll get some or other new meaning only. Each card, with each card I experience. Yes, it happens. Like having so many decks and dealing with so many decks, it happens with me Yeah. as well. Because every time when I'm opening my decks, suppose if I'm doing a reading from a different deck, or suppose I just took up yesterday, I was doing a reading using Akashic. एंड आकाशिक के जब मैं कार्ड्स खोल रही हूँ और मुझे अचानक से एक नया मैसेज मिल रहा है उसमें, तो इट इज एवरी टाइम व्हेन यू एड अप कुछ नया आ ही जाता है। सो इट इज दैट यू आर बीइंग गाइडेड टुवर्ड्स दैट।
right? So any questions anybody is having related to this? So, ma'am, High Priestess is negative card or positive card? We can, High Priestess is a positive card. yes. It is a positive card. Major Arcana cards, most of them are positive, except for few which at times may show a grayish side. But I won't say even they are negative. क्योंकि जब हम इसको compare करेंगे, when we are doing Osho Zen and when we are comparing with Osho Zen, then you learn that the same thing is happening and it is being looked at with a different perspective. So that is the higher learning. Why we brought these modalities together was that we'll infuse that. कि अभी तक आप एक चीज कर रहे हो, अभी आप इसको इससे कंबाइन करोगे एंड you'll realize that there's a new perspective coming up, right? Okay, so we move towards the next. Okay, okay. तो अगला कार्ड देखते हैं, एम्प्रेस कार्ड. अब ये कार्ड अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ पे क्या है, आसपास पूरी ग्रीनरी है और ये ना एक बहुत कंफर्टेबल सा रेड कलर का काउच है जिसपे ये एम्प्रेस बैठी हुई हैं. इनके अगर आप देखेंगे, इनके माथे पर जो क्राउन है, वो क्राउन में स्टार्स हैं, स्टार स्टडेड क्राउन है. इनके जो गाउन पे प्रिंट है, दैट इज ऑल्सो डिफरेंट. जो यहाँ पे आप देखेंगे सिंबल बना है हार्ट के अंदर, ये सिंबल आपने जनरली हॉस्पिटल्स में देखा होगा, स्पेशली फर्टिलिटी क्लिनिक्स में. तो ये ये जैसे सिंबल बताता है कि इट इज आइडल टाइम फॉर कंसेप्शन, या ये कार्ड ये भी बताता है कि कंसीव हो चुका है या एक नया मेंबर ऐड होने वाला है फैमिली में. एंड यू वोंट बिलीव, ये कार्ड को हम यूज भी करते हैं एज अ रेमेडी फॉर दोज लेडीज हु फाइंड इट डिफिकल्ट टू कंसीव. तो इसे एज अ रेमेडी भी यूज किया जाता है. इसके प्रिंट आउट्स लेके उस जगह पे प्लेस किए जाते हैं ताकि इसकी एनर्जीज जो हैं लेडीज रिसीव कर सकें एंड दे कैन इजीली कंसीव. तो द कार्ड्स, दे आर वेरी पावरफुल, एनर्जीज आर रियली वंडरफुल. आप खुद एक्सपीरियंस करेंगे इसको. मैम ये कार्ड अगर रेमेडी के तौर पर रखते हैं तो कहाँ पर रखना चाहिए? देखिए, ये जब हम रेमेडी के तौर पे देते हैं, हम इसके प्रिंट आउट्स निकाल के देते हैं और इसके प्रिंट आउट्स सपोजिंग जो फीमेल है हाँ, उनके एक तो हम मैट्रेस के नीचे लगाते हैं, दूसरा उस जगह पे जो उनका वर्किंग एरिया है या जहां वो सबसे ज्यादा इसे देख सके वहां लगाते हैं, राइट? तो ये उसकी एनर्जी को, एम्प्रेस की एनर्जी को रिसीव कर सके, क्योंकि एम्प्रेस इज क्रिएटिंग थिंग्स. एक क्रिएटर के फॉर्म में हम इसे देख रहे हैं, क्रिएटिविटी के फॉर्म में देख रहे हैं. एक डाउट क्वेश्चन था, अगर किसी का बिजनेस भी ग्रो करना है तो भी ये लगा सकते हैं? किसी का बिजनेस ग्रो करना होगा जो डेवलप नहीं हो रहा है. बिजनेस ग्रो करने के लिए दूसरा कार्ड लगेगा. अच्छा, ओके है, ओके, इसी में आपको ऐसे काफी रेमेडीज मिल जाएंगी जो हम लगाते हैं और जो हम देते भी हैं, राइट. राइट? तो ये उसको कार्ड देने के टाइम मेडिटेशन या कुछ करके देना पड़ता है कि ऐसे ही दे देना? देखिए, इन कार्ड्स की अपनी एनर्जीज होती हैं. जब आप प्रिंट आउट निकालते हैं तो आप अपनी इंटेंशन से उसे चार्ज करके दें. ओके दैट आई विल बी टीचिंग यू. ओके फाइन, थैंक यू. अब यहाँ पे क्या था कि फूल ने देख लिया कि हाई प्रीस्टेस ने पूरा वो जो उसे दिया. अब फूल बिल्कुल डिटरमिन्ड, जैसे वो बच्चे एक होते हैं ना, एक अच्छा सा मोटिवेशनल अटेंड करने के बाद और उसके बाद क्या होता है कि अब तो मेरा फ्यूचर मैं बना के ही रहूंगा, तो वो उसी में आगे जाता है और यहाँ पे वो एम्प्रेस से मिलता है.
अब यहाँ पे वो देखता है एम्प्रेस कैसी है कि उनके गोल्डन कलर के बाल हैं और क्राउन लगा है स्टार्स का, वाइट गाउन है जिसपे अनार बने हैं, और वो एक ऐसे थ्रोन पे बैठी हैं जहां आसपास पूरी ग्रीनरी है। तो ये भी हो सकता है कि ये प्रेग्नेंट हैं। अब फूल क्या करता है, उनके पास में बैठ जाता है अपने घुटनों पे और अपनी स्टोरी उनको बताता है। तो जो एम्प्रेस होती हैं वो एक मदरली स्माइल देती हैं और उन्हें एडवाइस क्या देती हैं कि थोड़ा सा सब्र रखो, थोड़ा धैर्य रखो, खुद को नर्चर करो, और जो आपके आसपास है उनको करो, क्योंकि उस समय आप अपना फ्यूचर बनाओगे। एंड दैट इज व्हाट हैपेंस एग्जैक्टली। अगर आप लाइफ में देखोगे तो हम सभी यही फॉलो करते हैं, खुद को नर्चर करते हैं, अपने आसपास वालों को नर्चर करते हैं, और उससे हम क्या कर रहे हैं, हम अपने भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। हमें यही तो नहीं पता चलता, एंड वी स्टिल कीप ऑन वरिंग। अब यहाँ पे जब भी ये कार्ड आता है तो हम मानते हैं कि कोई नया बंदा ऐड होने वाला है, कोई नया पर्सन ऐड होने वाला है, और ये कार्ड अबंडेंस को रिफ्लेक्ट करता है। और ये एनर्जी कैसी है, एक नर्चरिंग और लविंग एनर्जी, एक मदरली एनर्जी है इस कार्ड की। जो पोमोग्रेनेट्स हैं वो अबंडेंस को रिप्रेजेंट करते हैं, जो स्टार लगे हैं क्राउन में वो वीनस यानी कि शुक्र को रिप्रेजेंट करते हैं। अब उनकी जो ब्यूटी है, उनके जो कपड़ों की क्रिएटिविटी है, तो वो उससे पता लगता है कि शी इज इंडिपेंडेंट। हो सकता है कि शी इज एन एंटरप्रेन्योर, एक बिजनेस वुमेन भी हो सकती हैं। तो अगर ये कार्ड आपका किसी वर्क रिलेटेड क्वेश्चन में आता है तो आप इजीली कह सकते हो कि जो भी आइडियाज हैं वो अच्छे से काम करेंगे। अगर रिलेशनशिप में आता है तो टाइम बहुत अच्छा है, क्योंकि फर्टाइल और नर्चरिंग एनर्जीज हैं आसपास, तो अच्छे से ग्रो करेगा रिलेशन भी। फाइनेंसेस में आता है तो फिर अच्छा टाइम है इन्वेस्टमेंट के लिए भी, और हेल्थ में आता है तो हेल्थ भी अच्छी है। अब अगर यही कार्ड उल्टा आ जाता है तो घर का माहौल थोड़ा सा बिगड़ जाता है, इमोशंस बिगड़ जाते हैं, मिसकैरेज हो जाता है, क्योंकि अपराइट कार्ड में वो था, प्रेगनेंसी थी, तो रिवर्स में वो मिसकैरेज भी हो सकता है, और ऐसे में क्रिएटिविटी ब्लॉक हो जाती है। अगर ऐसा कुछ होता है तो हम उनको क्या करते हैं, एडवाइस करते हैं पिंक कलर को ज्यादा यूज करें, और जेमस्टोन में हम उन्हें जेड एडवाइस करते हैं। अब इस कार्ड से एसोसिएटेड जो प्लैनेट है, दैट प्लैनेट इज वीनस, शुक्र, जो कि कारक है सारी लग्जरीज के, सब चीजों के कारक है। सो दिस इज हाउ वी इंटरप्रेट दिस कार्ड। अभी तक अगर आप देखेंगे तो फूल ने अपना एक सफर तय किया और वो अलग अलग लोगों से मिला। एक अनजान जर्नी उसने स्टार्ट की थी, वो मैजिशियन से मिला, मैजिशियन ने कुछ चीजें उसे दी, कुछ स्किल्स दिए। फिर हाई प्रीस्टेस के पास गया तो हाई प्रीस्टेस ने उसे तरीका बताया कि इसे यूज कैसे करना है। वो फिर भी कंफ्यूज था। वो फिर बैठा जब एम्प्रेस के पास, तो एम्प्रेस ने बोला कि खुद को ग्रो करो, अपने आसपास वालों को नर्चर करो, फ्यूचर बन जाएगा। अभी ऐसे ही वो और ये सवाल लेके आगे जाएगा। तो इट इज, अगर आप देखेंगे तो बचपन से बड़े होने तक की जर्नी वो फूल कैसे तय कर रहा है, हर मोमेंट पे, हर जगह पे सवाल है, हर जगह पे जो चीजें मिली हैं, उसको यूज कैसे करना है उसके सवाल हैं, और हर जगह से वो उसे अलग अलग जवाब मिल रहे हैं। तो ये वही चीज है जो हम लोगों के साथ भी होती आई है। हम लोगों के मन में भी बहुत सवाल होते थे, हम लोग स्कूल टीचर से पूछो कुछ और जवाब मिलता है, पेरेंट्स से पूछो कुछ और जवाब मिलता है, फिर रिलेटिव से पूछो कुछ और मिलता है, कजन से पूछो कुछ और मिलता है। फाइनली हम ग्रो किससे करते हैं, हम जब उन सब में मिक्स जो भी हमें कन्वीनियंट ऑप्शन लगता है हम उसे यूज करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, और हम ग्रो कर जाते हैं, हम अपना फ्यूचर बना लेते हैं। राइट? So today we'll conclude the session here.
आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस हैं यू कैन शेयर। हाँ जी रूहान जी। मैम बैकग्राउंड में लश ग्रीन काफी ज्यादा फोकस हो रहा है इसमें। हाँ जी, तो लश ग्रीन का मतलब ही यही है कि आप मानिए ना, हरे भरे खेत, हरे भरी सब चीजें। हम कहते हैं ना घर हरा भरा। घर हरा भरा किससे होता है? धन धान्य से, खुशहाली से। तो हर चीज पूरी है, राइट? हाँ जी प्रिया जी। हाँ मैम, जैसे उसके अंदर हम ऐसे मान के चलेंगे कि सर थंब रूल जैसे पीछे येलो बैकग्राउंड है उसमें,